सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाई सोनल। अभी हम लोग MCQ सीरीज कर रहे हैं, सब्जेक्ट BST का चैप्टर वाइज कर रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चैप्टर वाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर क्लैरिटी होगा, टॉपिक्स क्लियर होंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत बच्चों को होता है ना कि टॉपिक तो पता है लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस चैप्टर से है, फिर कंफ्यूजन में फिर कंफ्यूज्ड आंसर भी लिख कर आते हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलप appropriate courses of action to achieve these objectives। हमको वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताना है जो जिसमें ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव हो ऑर्गेनाइजेशन का उसको फुलफिल किया जा सके। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन है ए डायरेक्टिंग, बी ऑर्गेनाइजिंग, सी प्लानिंग एंड डी स्टाफिंग। तो जिसमें ऑब्जेक्टिव सेट हम करते हो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, गोल्स अचीव करने के लिए, टारगेट्स अचीव करने के लिए, जिसको हम प्री प्लानिंग भी बोलते हैं, एडवांस में प्लानिंग करना भी बोलते हैं, तो वो हो जाता है प्लानिंग। इसलिए ऑप्शन प्लानिंग विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक इज स्ट्राइविंग टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30% इन दी करेंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब दीपक चाहता है या वो कोशिश कर रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में, करेंट फाइनेंशियल ईयर में उसको 30% का प्रॉफिट हो। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान बीइंग डिस्क्राइब्ड इन दी अबव लाइन्स। हमको टाइप्स ऑफ प्लान डिस्क्राइब्ड इन दी अबव लाइन्स आइडेंटिफाई करना है। तो कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मेथड, बी ऑब्जेक्टिव, सी स्ट्रैटेजी एंड डी प्रोग्राम। तो आपको क्या लगता है कौन सा टाइप ऑफ प्लान यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है? मेथड डिस्क्राइब किया है या ऑब्जेक्टिव या स्ट्रैटेजी या प्रोग्राम? यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब किया है, उसको 30% प्रॉफिट अर्न करना है, वो उसके लिए कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है। क्यों? अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? 30% प्रॉफिट अर्न करना। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी। तो यहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि क्लासेस से रिलेटेड या फिर कुछ जैसे MCQ सीरीज चल रहा है तो उसके रिलेटेड अपडेट्स अक्सर हम अपने इंस्टाग्राम आईडी में पोस्ट करते रहते हैं। तो इससे आप अपडेटेड रहोगे कि कब कौन सा वीडियो आने वाला है या कौन सा वीडियो आ चुका है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO 39% ऑफ एडल्ट्स आर ओवरवेट। अकॉर्डिंग टू WHO 39% ऑफ एडल्ट्स जो हैं वो ओवरवेट हैं। ओवरवेट मतलब उनका वेट बहुत ज़्यादा है। कॉन्सिक्वेंटली इन द UK अ शुगर टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2008 on beverages containing more than 5% sugar to curb sugar intake। और इसलिए यूके में एक शुगर टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया 2018 में ऑन बेवरेजेस, ऐसे बेवरेजेस में जिनमें 5% से ज़्यादा शुगर कंटेन जो बेवरेज करता था उनमें। तो आइडेंटिफाई करना है हमको द टाइप ऑफ प्लान बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव लाइन्स। कौन से टाइप ऑफ प्लान यहाँ अबव लाइन्स में डिस्क्राइब किया गया है? ऑप्शन है ए प्रोग्राम, बी मेथड, सी स्ट्रैटेजी एंड डी रूल। तो कौन सा प्रोग्राम यहाँ पे डिस्कस किया गया है? यहाँ पे कोई मेथड नहीं बताया गया है, कोई रूल का बात हो नहीं रहा है, प्रोग्राम है नहीं, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी का बात हो रहा है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्ट्रैटेजी, क्योंकि स्ट्रैटेजी बताई गई है यहाँ पे। तो फोर्थ क्वेश्चन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप 5 स्टार लगा लो इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्लानिंग प्रोसेस। हमको करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स प्लानिंग प्रोसेस का आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर ए, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रेमिसेस। ऑप्शन बी है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, डेवलपिंग प्रेमिसेस। एंड ऑप्शन नंबर सी है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रेमिसेस, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। तो अगर ऑप्शन वाइज हम बात करें, ऑप्शन नंबर ए में देखो सबसे पहले दिया है हुआ है इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। तो आपने अभी तक तो प्लान सेट ही नहीं किया, तो इवैल्यूएट क्या ही करोगे आप, है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो आंसर होगा नहीं, रिजेक्ट हो जाता है। नाउ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी कहता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, चलो ठीक है। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, ठीक है, हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया, आइडेंटिफाई भी कर लिया ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, ठीक है। उसके बाद इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज एंड देन डेवलपिंग प्रेमिसेस है। तो क्या आप इवैल्यूएट करोगे पहले, उसके बाद प्रेमिसेस डेवलप करोगे? नहीं, तो ये भी गलत हो गया आंसर, ठीक है। ए और बी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी एक बचा है मेरे पास, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑप्शन कहता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, उसके बाद डेवलपिंग प्रेमिसेस, उसके बाद हम प्रेमिसेस डेवलप करेंगे, आइडियाज डेवलप करेंगे, एंड देन आइडेंटिफाई करेंगे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ, देन उसको इवैल्यूएट करेंगे, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज को इवैल्यूएट करेंगे। याद रखना ऑप्शन नंबर सही सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले सेट ऑब्जेक्टिव करोगे, ठीक है, उसके बाद प्रेमिसेस डेवलप करोगे, देन आइडेंटिफाई करोगे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को, एंड उसके बाद इवैल्यूएट करोगे उन ऑल्टरनेटिव कोर्सेज को। तो याद रखना स्टेप्स क्या होता है, SDIE, एस से सेट करना ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सेट करो, एस सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डी डेवलपिंग प्रेमिसेस, आई आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, एंड ई इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, ठीक है। हमेशा याद रखना स्टेप्स पूछे तो SDIE याद कर लो, शॉर्ट फॉर्म SDIE, ठीक है। सेट करना, डेवलप करना, आइडेंटिफाई करना, इवैल्यूएट करना, सबसे लास्ट में आप इवैल्यूएट करोगे, और सबसे पहला स्टेप होगा सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन में स्टेप्स में आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर हो रही है तो दोबारा से सुनो जो मैंने पहले बोला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम होगा, फ्रॉम द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमको इन दोनों स्टेटमेंट्स में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ऑप्शन भी साइड में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो पहले स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोलता है। स्टेटमेंट 1, प्लानिंग इज परवेसिव। अब परवेसिव का मतलब आई होप आपको पता होगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 से आप पढ़ते आ रहे हो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में, दैट मैनेजमेंट इज परवेसिव, है ना। परवेसिव का क्या मतलब होता है कि कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो, है ना, घर से लेकर ऑफिस तक कहीं पे भी, मतलब मैनेजमेंट तो जरूरी है, वैसे ही प्लानिंग भी जरूरी है। आप छोटा से छोटा काम कर रहे हो या बड़े से बड़े प्रोजेक्ट में आपका कोई इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होता है, पहले से ही ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है, प्री प्लान करना होता है, पहले से ही सोचना होता है कि काम को आप कैसे करोगे, क्या किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, यही तो है प्लानिंग, ठीक है। और परवेसिव भी, तो प्लानिंग इज परवेसिव, स्टेटमेंट 1 तो सही है, ठीक है। अब उसके बाद स्टेटमेंट 2 का बात करें अगर, तो स्टेटमेंट 2 कहता है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी एज इट इज यूजुअली मेड बाय टॉप मैनेजमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जस्ट इंप्लीमेंट्स दीज प्लान्स। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि प्लानिंग यूजुअली टॉप मैनेजमेंट बनाते हैं, प्लान करते हैं, और जो मेंबर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो केवल उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, उन प्लान्स पे। तो
तो ऐसा होता है क्या? देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बी ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, सी बोथ आर करेक्ट एंड डी बोथ आर इनकरेक्ट। तो आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा? देखो, प्लानिंग परवेसिव तो होता है, तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। और प्लानिंग क्या क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है? तो हाँ, प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है, क्योंकि जो स्टेटमेंट 2 है वो बिल्कुल सही है। अब प्लानिंग प्लान्स कौन बनाता है? टॉप मैनेजमेंट बनाती है, और जो वर्कर्स होते हैं वो केवल उसको फॉलो करते हैं, उसमें अपना स्किल्स वो नहीं ऐड ऑन कर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कहता है बोथ आर करेक्ट। यस, प्लानिंग इज परवेसिव एंड प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी टू। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बोथ आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। और आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना कमेंट करके। चलो फिर, बाय एंड थैंक यू। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट चैप्टर के कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलो फिर, अब फाइनल, थैंक यू।